हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कान्हा जी की ये फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी, जिसे मैंने 3 कलर से बनाया है। क्रीम कलर, ग्रीन कलर और मर्जेंटा कलर। क्रीम कलर का हमने इसमें बेस बनाया है और मर्जेंटा कलर के हमने इसमें फ्लावर्स बनाए हैं। और ये देखिए, ये डबल लेयर की हमारी ड्रेस है। ये डबल लेयर में हमने इस ड्रेस को बनाया है और आज मैं आपको इस ड्रेस को बनाना बताऊंगी। और इसके साथ हमने ये मैचिंग कैप बनाई है। देखिए, ये भी हमने 3 कलर से ही बनाई है। तो अब हम आज इसको आपको बनाना बताएंगे। तो ड्रेस बनाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस के डिज़ाइन आगे भी मिलते रहें। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने एक चोली बना ली है। 18 फंदों से स्टार्ट करके, 18 चेन से स्टार्ट करके हमने चोली बना ली। और चोली बनाने के बाद अब हम इस पर ड्रेस बनाना अपना स्टार्ट करेंगे। तो ड्रेस बनाने के लिए हम इसमें दूसरा कलर जोड़ लेंगे। जो हमारा, जिस कलर से हमें फ्लावर्स बनाने हैं, जो भी हम कलर यूज़ करेंगे फ्लावर्स बनाने के लिए, वो अब कलर हम इसमें जोड़ लेंगे। दूसरा कलर जोड़ने के बाद अब हम इसको अपने जो चोली का दूसरा सिरा है उसके साथ जोड़ के स्लिप स्टिच से इसको हम जोड़ लेंगे। और उसके बाद एक चेन बना लेंगे। और चेन बनाने के बाद देखिए हमें क्या करना है। जो हमारी पहली चेन है, अब इसमें हमारी जो नीचे हम, जो ये हमारी चोली है, इसमें हमारी 21 चेन है टोटल। हमने गिनी जब हमारी, तो 21 चेन है हमें। तो हमें 21 को हम डिवाइड कर लेंगे 3 से। तो हमें 7 पफ बनाने हैं इसमें। तो 7 पफ कैसे बनाने हैं? सबसे पहला पफ हम सबसे पहली चेन में बनाएंगे, बल लेंगे और सबसे पहली चेन में एक पफ बनाएंगे। जो हमारी सबसे पहली चेन है उसमें हम एक पफ बना लेंगे। देखिए, एक नॉर्मल लंबाई का जो पफ है, ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। पफ के लिए हमें धागा थोड़ा सा खींचना होता है, जिससे ये थोड़ा सा हमारा लंबाई में पड़ जाता है। जब हम इसमें बल लेते हैं ना, तभी इसमें लंबा सा धागा खींच के हम लेंगे तो आराम से हमारा इजीली बन जाएगा। तो फिर हम दोबारा से बल लेंगे और फिर से हम इसमें एक लूप बनाएंगे। फिर तीसरी बार एक बार और लेंगे और फिर से एक लूप बना लेंगे। तो इस तरह करके हम ये 3 धागों का हम पफ बना रहे हैं। अगर आपकी ऊन बारीक है तो आप 4 धागों का भी बना सकते हैं। और उसके बाद इन सारे धागों में से हम इनको एक करके धागा बाहर निकाल लेंगे और एक चेन बना लेंगे। अब ये देखिए, ये तो हमारा पहला पफ हो गया। अब हमें 2 चेन हमें छोड़नी है। तो 2 चेन छोड़ने के लिए हमें 3 चेन खाली बनानी पड़ेंगी। 1, 2 और 3। ये 3 चेन हमने खाली बना ली। उसके बाद अब हमें 2 चेन छोड़ के फिर से पफ बनाना है। तो इसी तरह हम 3 चेन बनाएंगे और 2 चेन नीचे छोड़ के एक एक पफ बनाते हुए पूरी लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, दूसरा पफ बन गया। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3। और 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में पफ बना देंगे। और इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह करते करते हमारे इस रो में सारी में पफ हमारे बन जाएंगे। पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है पफ बनाते हुए। तो अब हम इसको, जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था वहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। जो स्टार्टिंग में हमने चेन बनाई थी उसके साथ हम इसे जोड़ देंगे। चलिए, ये जुड़ गया हमारा। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे। और अब देखिए, हमारा जो ये बीच में डब्बे डब्बे से बन गए हैं सारे में, ये सारे में हमारे डब्बे डब्बे से बन गए हैं। अब हमें इसके अंदर पफ बनाने हैं और एक एक डब्बे में 2-2 पफ बनाने हैं। चेन हमने बना ली है। चलिए, अब ये पफ बनने के बाद अब हमें एक चेन बनानी है और
और उसके बाद अब हम दूसरा पफ बनाएंगे इसी डब्बे में। और एक चेन और बनाएंगे इस तरह से। अब हम हर पफ के बाद एक चेन बनाएंगे और इस तरह से दो दो पफ हर डब्बे में बनाते चले जाएंगे। ये देखिए पहला पफ बना रहे हैं हम। ये पफ बन गया। अब इसको पफ को सिक्योर करने के लिए हमने चेन बनाई। इसके बाद हम एक चेन और बनाएंगे। तो और एक और पफ हम इसी डब्बे में और बनाएंगे। और इस तरह से इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे, हर डब्बे में दो दो पफ बना के। ये हमें ध्यान रखना है कि पफ को सिक्योर करने के लिए भी हमें चेन बनानी है। ये देखिए ये पफ बन गया हमारा। अब हमें इसको सिक्योर करने के लिए चेन बनानी है और फिर एक चेन और बनानी है। तो इस तरह करके हमें यहाँ पर दो चेन बनानी होती हैं। नीचे हमने चार चार चेन बनाई थी, यहाँ पर हमें दो दो चेन बनानी है। और हम इसको सारी रो को कंप्लीट कर लेंगे दो दो पफ एक एक डब्बे में बना के। देखिए ये दूसरी रो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। और उसे कंप्लीट होने के बाद अब हम इस पर क्रीम कलर से वर्क करेंगे। तो अब हम इसमें क्रीम कलर का अपना धागा जोड़ लेते हैं। देखिए क्रीम कलर का धागा हमने जोड़ लिया। इसको जोड़ने के बाद दो चेन हम बनाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, मेन काम हमारा अब शुरू होगा। जो हमारे दो पफ हैं, जहाँ पर हमारे दो दो पफ बने हैं, उसके बीच में हमें दो ही पफ बनाने हैं। जो हमारा डब्बा है और उसके बीच में हमारे दो पफ हैं, तो उसके बीच में हमें दो ही पफ बनाने हैं। ये देखिए जैसे ये हमारा दो पफ वाला डिब्बा है, तो यहाँ पर हम इस वाले जो छेद है हमारा, इसमें हम दो पफ बनाएंगे। और जो दो पफ से और दो पफ के बीच में जो हमारा छेद बनेगा, ये वाला जो छेद है हमारा, इसमें हम एक पफ बनाएंगे। ठीक है, इसमें दो, इसमें एक, फिर इसमें दो, फिर इसमें एक, ऐसे करके हमारी ये रो बनेगी। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो डब्बा है वो दो पफ वाला डब्बा है। ये हमारा दो पफ वाला डब्बा ये है। और इससे पहले ये जो हमने यहाँ पर चेन बनाई थी, ये भी एक छोटा सा डब्बा हमारा बन गया था। ये यहाँ पर दो पफ हैं, ये भी दो पफ हैं, इसके बीच में हमारा ये एक डब्बा सा है। तो इसमें हम एक पफ बनाएंगे सिंगल। और एक चेन बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा दो पफ वाला डब्बा है, इसके बीच में जो छेद है, ये जो छेद हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी, यहाँ पर हमें पफ बनाने हैं दो। ये एक पफ बन गया, इसको हम सिक्योर करेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी में एक और पफ बनाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ पर हम दो पफ बना रहे हैं लास्ट तक, हमें वहाँ पर दो ही पफ बनाने हैं। अब हम इस पफ को सिक्योर कर लेंगे और एक चेन बनाएंगे। और इस चेन को बनाने के बाद अब ये देखिए ये दो पफ यहाँ पर बन गए। अब ये दो पफ यहाँ पर हैं और इसके बीच में ये जो हमारा एक चेन था, यहाँ पर हम एक पफ बनाएंगे। चलिए ये बन गया हमारा। अब फिर से हम दो पफ वाले अपने डब्बे पर आ गए और उसमें हमें दो ही पफ बनाने हैं। इस डब्बे में हमें दो पफ बनाने हैं।
एक हो गया हमारा। अब हम इसी में दूसरा एक पफ और बनाएंगे। ये दोनों पफ बन गए और इसी तरह से अब हमें ये रो कंप्लीट करनी है। देखिए एक बार देखिए इसको, ये जहाँ पर हमारे दो पफ हैं, ये जो दो पफ वाला हमारा जो डब्बा है इसके ऊपर हमें दो बनाने हैं, और जो दो पफ के बीच में जो हमारा जो ये जो स्पेस बचा हुआ है इसमें हमें एक बनाना है। तो अब जैसे हमने इसके ऊपर दो बना लिए, फिर हम यहाँ पर एक बनाएंगे, फिर हमारे ये दो पफ आ जाएंगे, इसमें दो बनाएंगे। इसी तरह करते करते इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो हमारी इसमें अब कंप्लीट हो गई है और इसको अब हम इसके साथ जॉइंट कर देंगे जहाँ से हमने स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया था। जो हमने चेन बनाई थी, जो 3 चेन हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, इस थर्ड चेन के साथ, ऊपर वाली जो हमारी चेन है इसके साथ हम इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए जॉइंट हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है। अब हमें फिर से इसमें 3 चेन बनानी है, 2 और 3। और अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये सिंगल पफ है, जो हमारा सिंगल पफ है, इसमें इधर भी एक छेद है और इस साइड भी एक छेद है। ये देखिए ये वाला छेद है और ये वाला छेद है। तो हमें एक पफ यहाँ बनाना है, एक पफ यहाँ बनाना है, और बाकी इनके ऊपर जो ये डबल वाले हैं, डबल वाले के ऊपर हमें डबल ही बनाना है। तो सबसे पहले हम इस वाले छेद में तो हम लास्ट में आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हैं, इस जगह पर हैं। तो इस वाले छेद में तो हम जब लास्ट में इसे घूम के आएंगे तब बनाएंगे। तो हम इस वाले छेद में अपना एक पफ बना लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, अब बस 2 के ऊपर 2 पफ बनाने हैं और बाकी हर छेद में एक एक पफ बनाते जाना है, कुछ चेंज नहीं करना पूरी रो में। ये देखिए एक बन गया हमारा। अब दो वाले पफ के ऊपर आ गए हम, इसके ऊपर हम 2 ही बनाएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहाँ पर हमने डबल पफ बनाए हैं उसके ऊपर पूरी हमारी ड्रेस में जब तक लास्ट तक हमें डबल ही पफ बनाना है उसके ऊपर। देखिए दूसरा पफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक चेन बना लेंगे और अब ये देखिए जहाँ पर सिंगल पफ था हमारा, हम उस जगह पर आ गए हैं। तो सिंगल पफ के देखिए इस साइड भी एक छेद है और इस साइड भी एक छेद है। तो इन दोनों छेद में हम एक एक पफ बना लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपकी ऊन बारीक है तो आप 4 लूप का पफ बना सकते हैं। तो मेरी ये क्रीम कलर की वूल जो है थोड़ी बारीक है, तो इसलिए मैं इसमें 4 जो लूप का है वो पफ बना रही हूँ। और मर्जेंटा कलर में मैंने 3 पफ का लूप बनाया था, 3 लूप का पफ बनाया था। देखिए इस तरह से अब ये बनता चला जाएगा। ये देखिए ये हमारा एक था, इसके ऊपर अब ये 2 आ गए हैं, ठीक है। और ये अब हमारा 2 डबल पफ वाला जो स्टिच आ गया है, तो इसके ऊपर हम डबल बनाएंगे। तो इस तरह बस इस रो में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम इसको बनाते रहेंगे। और ऐसे ही हम इसको पूरी ड्रेस बना लेंगे। देखिए डबल के ऊपर डबल चलता जाएगा। ये देखिए ये डबल था, ये भी डबल था, ये भी डबल था, इसके आगे ऊपर भी इसके डबल होगा, और डबल के ऊपर डबल चलाना है। और बाकी ये जो हमारे छेद हैं इनमें हमें एक एक पफ बनाते जाना है। इस तरह से हम अपना पूरा घेरा, जितना भी हमें बड़ा चाहिए घेरा, वो अब हम इसको ऐसे तैयार कर लेंगे। देखिए ये हमारा जो हमने लास्ट में जो हमारा स्पेस था, जो ये जिसमें हमने कहा था हम लास्ट में बनाएंगे, इसमें हमने एक पफ ये बना लिया। अब हम इसको यहाँ से जॉइंट कर देंगे इस चेन के साथ। अब देखिए अब ये ड्रेस हमारी इस तरह से बनती चली जाएगी। देखिए ये इस तरह से अब ये ड्रेस का घेरा हमारा बढ़ता चला जाएगा। ये हमारे 2 पफ वाली जो जहाँ पर हम 2 पफ बनाते हैं, इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे। और अब देखिए ये जैसे ये हमने एक था पहले हमारा, अब ये 2 हो गए, इस बार ये 3 हो जाएंगे।
एक छेद ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो इस बार हमारे 3 पफ हो जाएंगे अलग अलग, उससे अगली बार 4, उससे अगली बार 5। ये जो हमारे पफ हैं ये वाले, इनकी संख्या हर बार एक एक करके बढ़ती जाएगी। 1 2, इस बार 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन ये जो हमारी ये वाली जो रो है, इसमें हमारे 2 के ऊपर 2 2 ही चलते चले जाएंगे। तो इस तरह करते करते हमें जितना भी बड़ा अपना घेरा बनाना है उतना बड़ा हम अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग ये घेरा बना लेंगे। जितना भी बड़ा आपके कान्हा जी की ड्रेस बनती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको घेरे को अब कंप्लीट कर लेंगे अपने। देखिए ये घेरा अब हमारा यहाँ तक बनकर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें इतना ही घेरा चाहिए इस ड्रेस के लिए। तो इसमें हमारी कितनी रो बनी है, ये देखिए क्रीम कलर से जो हमने रो बनाई है, 1 2 3 4 5 और 6 रो बनाने के बाद ये घेरा हमारा अब कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसके चारों तरफ पहले एक किनारी बना लेते हैं और फिर हम इसमें फ्लावर्स बनाएंगे। तो चलिए किनारी बना लेते हैं। किनारी बनाने के लिए देखिए, तो जब हम किनारी बनाएंगे उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे फर्स्ट किनारी हमारी जो ये जो डबल पफ वाली जो रो है उसमें बनानी है, यहाँ पर बनानी है मतलब। तो उससे पहले हम यहाँ पर हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने एक चेन बना ली जोड़ने के बाद, और अब हम इस वाले छेद में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए अब हम इस छेद तक आ गए। अब हम 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा पफ के बीच में छेद है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपल डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और 3 चेन बनाने के बाद जैसे हमने पहले एक किनारी बनाई थी ना, उसमें हम यहाँ से क्रोशिया को एंटर करते थे और फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते थे। तो इसी तरह से ये जो हमारा जो डबल क्रोशिया है इसके पास से हम क्रोशिया को एंटर करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2 हो गए, 2 का हम 1 कर देंगे। ये देखिए ये हमारी एक जो मोती टाइप की किनारी होती है, 1 बन गई। तो इसी पफ में हमें ऐसी ही किनारी 3 बनानी है। तो 1 बना ली हमने। अब हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया को बनाने के बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसमें एक मोती बनाएंगे, ऐसे ही जैसे हमने पहले बनाया था, क्रोशिया को एंटर करके। ठीक है, डबल क्रोशिया हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये 2 हमारे इसमें जो किनारी हैं वो एक ही पफ के अंदर हमने बना ली। तो हमें एक और ऐसी ही किनारी हमें इस पफ में ही बनानी है। तो सबसे पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया बन गया। अब हम इसको ऊपर मोती वाली किनारी बनाने के लिए 3 चेन बनाएंगे और फिर जो ये डबल क्रोशिया है हमारा, इसके बीच में ये जो जैसे छेद है इसमें से हम क्रोशिया को एंटर करेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए अब ये 3 हमारी किनारी बन गई। और अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे। अब देखिए जोड़ने के लिए क्या करना है, हमें जोड़ने के लिए हमें 2 चेन बनानी है और 2 चेन बनाने के बाद जो हमारा ये जैसे ये हम यहाँ पर किनारी बना रहे हैं इस वाले पफ में, यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए अब ये इस तरह से जुड़ गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हम इसको जोड़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर फिर से यही किनारी बनानी है। तो उसके लिए फिर हम 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा पफ का जो छेद है ये वाला, इसमें हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बन गया हमारा। फिर हम 3 चेन बनाएंगे और जो डबल क्रोशिया है हमारा उसके राइट साइड से अपने क्रोशिया को एंटर करेंगे अंदर और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए एक किनारी हमारी बन गई ऐसे। ठीक है, इसी तरह से हमें इसमें 3 किनारियाँ बनानी हैं, 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है मतलब। तो अब हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे अपना इसी छेद में। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 3 चेन बनानी है और फिर हमें सिंगल क्रोशिया करना है डबल क्रोशिया के राइट साइड से क्रोशिया को एंटर करके।
ये देखिए, तो हमारी बन गई। अब हम एक और बना लेंगे। देखिए तीनों किनारियाँ हमारी बन गई। अब सेकंड वाली भी। तो अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। हमें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जो हमारा छेद है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए जुड़ गया अब हमारा। इस तरह से ये हमारी सारी जो हमारा घेरा है उस पर हम ये किनारी बनाते हुए चले जाएंगे। एक छेद में हमें किनारी बनानी है। ध्यान रखना है हमें, जो हमारा डबल क्रोशिए वाला जो जहाँ पर हमने 2 पफ बनाए थे, डबल पफ बनाए थे, वहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना है और उसके बाद एक एक छोड़ के, जैसे हमने इसमें बनाई तो अगले में हम इसको जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से, फिर अगले में फिर बनाएंगे, फिर उससे अगले में जोड़ेंगे, फिर उससे अगले नेक्स्ट में फिर बनाएंगे। अब हम तो 2 चेन बना लेंगे उसके लिए और नेक्स्ट छेद में फिर से 3 किनारी बनाएंगे। तो इस तरह करते करते हम ये अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया हमारा बन गया, 3 चेन और 3 चेन बनाने के बाद ये एक सिंगल क्रोशिया और फिर से डबल क्रोशिया इसी छेद में, फिर 3 चेन और सिंगल क्रोशिया। ये बहुत ही इजी है बनाने में। तीनों किनारियाँ बन गई हैं। अब हम इसको जोड़ेंगे 2 चेन बना के। नेक्स्ट जो हमारा छेद था उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और फिर से 2 चेन बना के अगले में किनारी शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारी ऐसे ये बनती चली जाएगी पूरे घेरे पे। देखिए इस तरह से फैल के ऐसे बनती चली जाएगी पूरे घेरे पे। हमें ये किनारी बना लेनी है। देखिए तो इस तरह से हम इसको पूरे घेरे पे अपने लास्ट तक बना लेंगे।